बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा नए साल के स्वागत से पहले उज्जैन क्या पहुंची, भारत में बवाल मच गया। उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दरबार पहुंची नुसरत भरूचा के दर्शन करने और पूजा करने पर अब लोग सवाल उठाने लगे। फतवा तक जारी हो गया है। दरअसल वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी, जिसके तमाम वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए थे। हालांकि ये बात बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को पसंद बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये इस्लाम में हराम है। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि एक्ट्रेस ने वहां पूजा करके गुनाह किया है, इसीलिए उनको इसका पछतावा करना होगा और कलमा पढ़ना होगा। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया, जल चढ़ाया, ये गुनाह है। बता दें कि नुसरत एक मुस्लिम परिवार से भले आती है, लेकिन हिंदू धर्म में उनकी पूरी आस्था है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो बचपन से ही कई मंदिर गई, कई गुरुद्वारे गई, कई सारे चर्च भी गई और कई नोवेना रखे। साथ ही उन्होंने 16 शुक्रवार के व्रत के साथ साथ माता संतोषी का व्रत भी रखा है। वो वैष्णो देवी और केदारनाथ भी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो नमाज भी पढ़ती हैं। फिलहाल उनका मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना मुस्लिम मौलानाओं और धर्मगुरुओं को खटक रहा है, जिन्होंने उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए हैं और अब कलमा पढ़ने की बात कर रहे हैं। वही नुसरत भरूचा की बात करें तो वो आखिरी बार छोरी 2 में देखी गई थी, जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। उसके बाद अभी वो किसी फिल्म में नहीं नजर आई, लेकिन चर्चा है कि वो अनुराग कश्यप की बन टिक्की और किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। वो लव रंजन की भी मूवी में दिखाई देंगी, जिसमें अजय देवगन और रणबीर कपूर साथ नजर आएंगे। फिलहाल वो उज्जैन महाकाल में दर्शन करने के बाद मुस्लिम मौलानाओं और धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गई हैं, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।